कंगना जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आई थी तो वो शो बहुत सुपरहिट हुआ था। आई थिंक जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उन पे पूरा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किन किन मुद्दों को चुनकर किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को निखार के बाहर लाते हैं। और मेरा जो लोगों के साथ में कनेक्शन बना उसके बाद में एज अ पर्सन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सराहना शुरू किया। बहुत धन्यवाद। बाकी सब चाहे यही कहते हो कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम, लेकिन आप तो मुझे बड़े प्यार से अपने अंगना बुलाते हैं और हमेशा। अब ये बताइए आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूं? तो आपकी अदालत में तो आप जो चाहे बोल सकती हैं, जनता सामने है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी भी होगी, फिर आप फिर से कहेंगे कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं, शी इज इक्वली हेटेड एंड इक्वली लव्ड। ये मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता मुझे इसने पैदा कर दी, इस एक फैक्ट ने। वो कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे देश से लड़ने लग गई, ये बातें, और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना। और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? देखिए, इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन का, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। आपने क्या कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? सब भगवानों की फोटो लगाई, अपने माथे पे चिपका रहे हैं, कोई ये उड़ा रहे हैं, कोई वहाँ उड़ा रहे हैं, और कोई एनालॉजीज बना रहे हैं जो उनसे बन नहीं पा रही बिल्कुल। सब दुनिया भर का वो करके कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं सब के सब कांग्रेस का चिन्ह लेके चले हुए हैं, ये वाला। सबको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि सारे भगवान जो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसे बैठे। मैंने ये नहीं कहा कि वो ड्रग्स करते हैं, मैंने कहा एक टेस्ट होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद फिर आपने कहा कि राहुल गांधी खतरनाक हैं, पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं। ये तो सारा देश कह रहा है। विदेश जाते हैं और विदेश में वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि वी वांट अमेरिका टू इंटरफेयर। चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो हिंसा की बात हो, वो हमेशा देश के टुकड़े कराने में लगे रहते हैं। तो ये जो देश है उसको वो बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो इस देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। तो वो जो एक बिगड़े हुए घर के बच्चे जो होते हैं कि अगर हमें ना मिले तो ये जल जाए। लेकिन फिल्म को लेकर ऐसी बातें कही जा रही। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि आप जानती नहीं इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था, हम सिर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं, तो डर नहीं लगता? सर, मुझे एक्चुअली ये बात भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए। ये लोग आज जो मुझे कह रहे हैं कि मेरी गर्दन काट देंगे और ये सब, अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलता है तो क्या हमारे देश की सड़कों पे इस तरह की वारदातें इतनी कॉमन नहीं हो जाएंगी कि हर कोई फिर कुछ भी करेगा? तो क्या इन रादर देन मुझे चुप कराने की, जो कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे चुप कराया जाए, तो क्या लगता है कि किसे चुप कराना चाहिए? मुझे चुप कराना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे SGPC है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख समाज का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। अगर हम एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे जो है एक फिल्म बना रहे हैं
और उनकी जो असैसिनेशन हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि उन पे बिजली कड़की और वो चल बसी। तो ये और किसी भी क्राइम को किसी कम्युनिटी से जोड़ना, ये राजनीति की जो रोटियां जो सेकना ये लोग चाहते हैं। आपको अब ये तो नहीं लग रहा कि इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाकर मुसीबत मोल ले ली? सर, जितनी मुझे हर दिन जितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मुझे सेंसर से फाइट करना पड़ रहा है, चाहे ये हर दिन के मुझे जो है, कल भी मुझे एक ने कहा कि इसको रेप के जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस है। ये सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, वो बात मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो इस तरह की बातें आप सोचिए मेरी क्या मनोदशा होती होगी ये सोच के कि एक महिला MP होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते, अगर मुझे इस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी इस देश में। आपने जयललिता पर भी फिल्म की थी, तब भी कंट्रोवर्सीज हुई थी? नहीं, जब मैंने जयललिता पे फिल्म की थी तब बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं लगी। तो अब अगला नंबर किसका, ममता बनर्जी का या मायावती का? कलाकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बट मुझे लगता है मायावती जी जो है एज ए लीडर, आई वुड लव टू प्ले।